आप देख रहे हैं सच की बात। और देखिए कुछ दूरी पर ही वो घर है जो मुखिया पति का घर है, जिसको आग जला दिया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है। कहाँ से आ रहे हैं आप? गाँव से, टेकरा से। अच्छा, वहाँ से आ रहे हैं जी। सिपाही जो हैं, हमारे देश के सिपाही हैं, बिहार के सिपाही हैं, इन्होंने क्या कहा आपसे, क्या पूछा? पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? हमने टेकरा से आ रहे हैं। कहाँ जाइएगा? हमने बता पर जाए। उन्होंने आपको मारा तो नहीं? जी नहीं। मतलब कुछ गलत तो नहीं बोला? जी नहीं। आपको पूछा बस, आपका चेकिंग जो भी है वो किया? मतलब सुचारू रूप से? जी। 24 घंटा लगातार खड़े होकर, बैठकर किसी तरह से भी इन तमाम घटनाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इस विवाद को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे ये माहौल शांत हो जाए। देखिए, ध्यान से देखिए किस तरह से ये झोला थैला लिए हुए हैं और शायद लग रहा है कि बेचने वाले हैं। देखिए किस तरह से तमाम सिपाही जांच में लगे हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं सच की बात और हम बिहार के सारण जिले, छपरा जिला में हैं और मुबारकपुर गांव में जाने वाला ये मार्ग है और ये कटोखर गांव है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि कमांडो यहाँ पे बिहार प्रशासन के तमाम बिहार पुलिस के सिपाही तैनात हैं और बीएमपी के जवान भी यहाँ तैनात हैं। और जांच देखिए किस तरह से सख्ती से जांच हो रहा है। तमाम चीज़ें जांच हो रही हैं। आधार कार्ड, तमाम जो 144 धारा कहते हैं यहाँ पे लागू हो चुका है। 144 धारा में आमतौर पे बताएं कि क्या नियम होता है कि आरपीसी धारा 144 में ये है कि जब ये धारा लागू हो जाता है तो उस गांव में समूह में लोग एकजुट होके बातचीत नहीं कर सकते हैं, या एक साथ 5 से ज़्यादा लोग नहीं एंट्री कर सकते हैं, या एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। ये लगता है कि अगर कुछ लोग समूह में इकट्ठा होकर, अगर समूह में इकट्ठा होकर कोई षड्यंत्र, कोई साजिश कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए ये 144 धारा लगता है। उसके लिए तैनात बीएमपी के जवान पूरी सख्ती से तमाम लोगों को रोकने का और ये ऐसे अपराध को रोकने का पूरी तरह से देखिए सख्ती बरत रहे हैं और तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं कि ऐसी घटना जो हुई है वो आगे ना हो। 2 महीनों तक 144 धारा लगा रहता है। 144 धारा लगा हुआ है। देखिए किस तरह से बीएमपी के जवान यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरह से ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी घटना ना हो, क्योंकि हमारे लिए ही ये रातों दिन मेहनत करते हैं। बॉर्डर पे कुछ जवान हमारे मेहनत करते हैं, तैनात रहते हैं, देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, जिसके वजह से हम यहाँ बिहार में, पूरे देश में सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। इसके लिए बॉर्डर पे भी तमाम लोग जवान तैनात रहते हैं। देखिए बीएमपी के जवान भी यहाँ तैनात हुए हैं कि ऐसी घटना ना हो। और तमाम चीज़ें हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हम चल रहे हैं मुबारकपुर गाँव में और मुबारकपुर गाँव दिखाइए कितना दूर है यहाँ से। लगभग 1.300 किलोमीटर यहाँ से मुबारकपुर गांव है। देखिए, ध्यान से देखिए किस तरह से ये झोला थैला लिए हुए हैं और शायद लग रहा है कि बेचने वाले हैं। देखिए किस तरह से तमाम सिपाही जांच में लगे हुए हैं। और सोचिए कि 24 घंटा ड्यूटी यहाँ पे, लगातार 24 घंटा ड्यूटी देंगे। सोच के देखिए, जब हम अपने घरों में हैं, जब हम लोग आराम करते हैं, हम लोग जब काम करते हैं तो काम करने के बाद हमको आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन इन जवानों को 24 घंटा लगातार खड़े होकर, बैठकर किसी तरह से भी इन तमाम घटनाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इस विवाद को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे ये माहौल शांत हो जाए। क्या कर रहे हैं? हम बिस्कुट पावरोटी बेचते हैं दुकाने। अच्छा, दुकान बेचते हैं, इसी से रोजी रोटी चलता है आपका? हाँ। अच्छा, सिपाही जी लोग आपको तो मारे नहीं मारे हैं? बीएमपी के जवान आपसे मारे नहीं? क्या पूछे हैं? हमें क्या लिए होंगे? बिस्कुट पावरोटी। तो जाने दिए? हाँ, जाने दिए ना? हाँ। मतलब आपके साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं किए? नहीं। ये होता है, लोगों को डर होता है। बहुत लोग ऐसे अफवाह फैलाते हैं कि आप जाइएगा तो प्रशासन वहाँ आपको मारने लगेंगे, ये करने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। 144 धारा का नियम ये होता है कि आप एक जगह पे समूह बिटोर के इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, जिससे माहौल खराब हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं गुटबाजी होता है, लोग चर्चा करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे घटना का अंजाम, जैसा कि कुछ दूरी पर ही वो घर है जिसको जलाया गया है, जो मुखिया पति का घर है, मुखिया का घर है, उनको जलाया गया है। और देखिए किस तरह से जांच यहाँ पे हो रहा है। हम बात करेंगे इनसे।
कहाँ से आ रहे हैं आप? बगल वाले गाँव से टेगड़ा से। अच्छा, वहाँ से आ रहे हैं। जी। सिपाही जो हैं, हमारे देश के सिपाही हैं, बिहार के सिपाही हैं, जी। इन्होंने क्या कहा आपसे, क्या पूछा? पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? हमने कि टेगड़ा से आ रहे हैं। कहाँ जाइएगा? हमने बता पर जाए। उन्होंने आपको मारा तो नहीं? जी नहीं। मतलब कुछ गलत तो नहीं बोला? जी नहीं। आपको पूछा बस, जी। आपका चेकिंग जो भी है हाँ, वो किया, हाँ। मतलब सुचारू रूप से? जी। तो ये लोगों में अफवाह भी है कि जाने से मार रहे हैं, ये सही अफवाह है क्या? जी नहीं। नहीं है ना? हम तो कल से रनिंग कर रहे हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। खाली एक बार हुआ हेलमेट के लिए चेक हुआ तो हम अपने रिटर्न आके हेलमेट वो तो लेकर आमतौर पे हेलमेट चेक हाँ। होता है, वो तो चलो। तो देखिए किस तरह से बीएमपी के जवान हमारे तैनात हैं और कितना मेहनत से 24 घंटा यहाँ पे खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं सच की बात। और देखिए कुछ दूरी पर ही वो घर है जो मुखिया पति का घर है, जिसको आग जला दिया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है, कहीं ना कहीं जो जिन्होंने बिहार पुलिस के जो माझी थाना है, उनके बड़ा बाबू हैं जो SHO हैं, उनको वो कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं उनमें भी कमियां थी। और देखिए किस तरह से प्रशासन यहाँ पे टाइट है, देखिए किस तरह से जांच हो रहा है। ये